हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस मूवी में हम देखेंगे कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो कैसे हर मुश्किल को पार कर कर आगे बढ़ता है। अगर दो प्यार करने वाले सच्चे हो तो वो हर मुश्किल को पार कर कर हमेशा साथ रहते हैं। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए आइए चलिए बढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जब एक ड्यूक नाम का आदमी एक नर्सिंग होम में जाता है एक औरत से मिलने। जब वो उस रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो औरत खिड़की के बाहर देख रही होती है। नर्स आती है और उस औरत को कहती है कि ये ड्यूक है, ये तुम्हें कहानी सुनाएंगी। पहले तो वो औरत मना कर देती है, पर बाद में वो औरत मान जाती है। वो आदमी कहानी शुरू करता है। ये कहानी होती है फ्लैशबैक में एक लड़का जिसका नाम नोवा होता है। वो नोवा कारपेंट्री का काम करता है। वो अपने दोस्त के साथ मेले में होता है, तभी उसको एक लड़की दिखती है। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम एली होता है। दरअसल दोस्तों, एली एक बहुत ही बड़े घराने से होती और यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने आती है। जब नोवा एली के पास जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है तो एली उसे मना कर देती है। नोवा उसका रीज़न पूछता है तो एली कहती है कि नहीं, मुझे डांस नहीं करना, और वो आगे चली जाती है। तभी भी नोवा उनका पीछा कर रहा होता है। एली अपने दोस्त से पूछती है कि ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है, तो एली की दोस्त कहती है कि शायद इसे तुम पसंद आ गई हो, ये तुम्हें पसंद करने लगा है। उसके बाद दोस्तों, एली जिसके साथ वहाँ डेट पर आई थी उसके साथ एक बड़े से झूले में जाकर बैठ जाती है। नोवा भी ये देखकर उनके बीच में जाके बैठ जाता है और एली से उसके साथ डेट पर जाने की बात करता है। एली उसे मना कर देती है और तभी झूला शुरू हो जाता है। झूले वाला नोवा को आवाज़ देकर कहता है कि नोवा तुम उतर जाओ, झूले में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। तभी नोवा वहाँ पर सीलिंग से लटक जाता है। जब वो सीलिंग से लटकता है तो सब लोग डर जाते हैं। नोवा एली से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं चली तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, चलिए मेरे साथ डेट पर जल्दी। इसके बाद एली तुरंत ही हाँ कर देती है और नोवा की पैंट खींच लेती है, जिससे कि वहाँ पर नोवा की बेइज्जती हो जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नोवा अपने काम से जा रहा होता है और उसे एली दिखती है, तो वो एली के पास जाता है और कहता है कि एली चलो हम डेट पर चलते हैं। तो एली कहती है उस दिन मैंने सिर्फ तुमने धमकी दी थी इसलिए हाँ की थी, मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाने वाली। तो नोवा कहता है कि हाँ बेशक ही मेरा तरीका गलत होगा, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, एक बार मुझे चांस तो दे दो। तो एली वो सब बातें सुनकर फिर से उसे मना कर कर वहाँ से चली जाती है। अब नोवा अपने एक दोस्त की मदद लेकर एली से मिलने की कोशिश करता है। नोवा के दोस्त की गर्लफ्रेंड एली की गर्लफ्रेंड होती है। इन सब ने पिक्चर का प्लान बनाया होता है जो कि एली को पता नहीं होता। अब ये सब पिक्चर देखने जाते हैं। सब लोग पिक्चर देखते हैं पर नोवा सिर्फ एली को ही देखता है। उसके बाद पिक्चर ख़त्म हो जाती है और नोवा और एली के दोस्त गाड़ी से निकल जाते हैं, पर इन दोनों को वॉक करके ही जाना पड़ता है। उसके बाद ये दोनों कई बातें करते हैं और फिर नोवा सड़क पर लेट जाता है और वो एली से भी कहता है। एली उसे मना कर देती है। नोवा एली से कहता है कि तुम में यही प्रॉब्लम है, तुम अपने दिल की नहीं सुनती। फिर एली भी उसके साथ रोड पर लेट जाती है। वो सितारों के पास देख ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ से एक गाड़ी आ जाती है और ज़ोर से हॉर्न मारती है। ये दोनों उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। एली को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है और उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद नोवा एली को डांस के लिए कहता है। वो उसके साथ सड़क पर ही डांस करने लगता है। यही से उनके बीच में लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोस्तों, एली को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब वो रोज़ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, उनमें झगड़े होते थे पर वो जल्द ही सुलह कर कर वापस एक हो जाते थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करने लगे थे। एक दिन नोवा एली को उसके घर ड्रॉप करता है और ये उसके एली के पापा देख लेते हैं। अब एली के पिताजी एली को कहते हैं कि नोवा को अगले संडे डिनर पर बुलाओ। जब नोवा डिनर पर आता है तो वो देखता है कि एली के सारे रिलेटिव्स ही बहुत अमीर है और वो तो सिर्फ एक कारपेंटर था। ये देखकर एली के माता पिता थोड़ी चिंतित हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। तो एली के पिता एली के माता से कहते हैं कि ये हमारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं, इसकी हैसियत हमसे पूरी उड़ती है, ये हमारी बेटी को नहीं संभाल पाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि ये सिर्फ उन दोनों का बचपना है। उसके बाद नोवा एली को एक सुनसान घर में लेके जाता है और कहता है कि एक दिन मैं इस घर को खरीद लूँगा, इसको रिनोवेट करूँगा। तो एली कहती है कि इसमें तुम वाइट पेंट करना और यहाँ से ऐसी एक सीढ़ी बनाना जहाँ से नदी बहेगी, फिर वहाँ बैठकर मैं रोज़ पेंटिंग करा करूँगी। दरअसल दोस्तों, एली को पेंटिंग बहुत पसंद होती है और फिर नोवा रोमांटिक हो जाता है और वही वो कैंडल लाइट में
इंटीमेट हो जाते हैं। उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम बहुत गुजर गया होता है। यही देखकर उसका दोस्त उन्हें ढूंढता हुआ आता है और नोवा से कहता है कि एली बहुत देर से घर नहीं पहुंची, इसलिए एली के माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। नोवा तुरंत ही एली को उसके घर लेके जाता है। उसकी माँ उसे बहुत डांट लगाती है और कहती है कि इस लड़के का और हमारा कोई भी मेल नहीं, ये सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है, ये एक कारपेंटर है और हम बहुत पैसे वाले। ये सब बातें नोवा बाहर सुन लेता है और नोवा को बहुत बुरा लगता है। एली जब रोते रोते नोवा के पास आती है तो नोवा कहता है कि तुम्हारी माँ ने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं सिर्फ एक कारपेंटर हूँ और तुम्हारे पास बहुत दौलत है, हमारा कोई भी मेल नहीं, तुम न्यूयॉर्क में जाके पढ़ाई करना शुरू कर दो, मैं यही रहूँगा। तो एली कहती है नहीं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इस बात पे से उन दोनों में बहस होती है, बहुत बहस होती है। फिर एली गुस्से में आकर कहती है अच्छा तुम्हें मुझे छोड़ना है ना, तो तुमसे पहले मैं ही तुम्हें छोड़ती हूँ, दोनों यहाँ से चले जाओ। अगले दिन एली देखती है कि उसके माता पिता न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो अपनी माता के पास जाती है और कहती है कि हम तो एक हफ्ते बाद जाने वाले थे, हम आज ही क्यों निकल रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि हम यहाँ से जितना जल्दी चले जाए उतना ही अच्छा, अपना सामान पैक कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये बातें सुनकर एली वहाँ से भागकर नोवा के पास जाती है। वो उसे हर तरफ ढूंढती है और उसके काम करने की जगह पर भी जाती है, पर उसे वहाँ नोवा नहीं मिलता। वो उसके दोस्त को पूछती है, उसका दोस्त कहता है कि आज नोवा काम पर नहीं आया। एली कहती है कि मैं आज ही न्यूयॉर्क जा रही हूँ, मैंने कल गुस्से में नोवा से दोस्ती तोड़ ली थी और उसे बहुत सुनाया था। उसे कहना कि मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी है और उसे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर एली वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ नोवा आता है। नोवा का दोस्त उसे सारी बातें बताता है। नोवा तुरंत ही एली के घर पहुँचता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, एली वहाँ से निकल चुकी थी। उसके बाद नोवा हर दिन एली को चिट्ठी लिखता था और वो चिट्ठी में बस इतना ही लिखता था कि एली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो हम दोबारा मिलेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। वो 1 साल तक ये चिट्ठियाँ हर रोज़ लिखता था, पर एक भी दिन उसको उसका रिप्लाई नहीं आता था, क्योंकि चिट्ठियाँ पहुँचती तो थी पर एली की माँ उन्हें छुपा लेती थी और एली तक पहुँचने नहीं देती थी। फिर बाद में वॉर की वजह से नोवा को और उसके दोस्त को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी और उस आर्मी में नोवा का दोस्त मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एली भी अपने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में होती है और वॉर की वजह से उसे नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है और वो एक नर्स बन जाती है। फिर जब वो एक आदमी की ट्रीटमेंट कर रही होती है तो वो एक सोल्जर होता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो ये उसे कहती है कि अरे पहले तुम ठीक तो हो जाओ, फिर डेट की बात देखेंगे। उसके बाद जब वो आर्मी ऑफिसर ठीक होता है तो वो आकर वापस एली को वही बात पूछता है। दरअसल ये बहुत ही हैंडसम होता है और पैसे वाला भी होता है, इसलिए एली को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है और एली उसके साथ डेट पर चली जाती है। उस लड़की का नाम एलन होता है। वो लड़का बाद में एली को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और ये बातें देखकर एली बहुत ही एक्साइटेड और खुश हो जाती है और वो उसे हाँ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोवा अपनी ड्यूटी से फिर अपने घर लौटता है और उसके पापा उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि इस पैसे से अपना सपना पूरा कर लो, अपना मकान खरीद लो और जाओ और उसमें जैसा तुम्हें रहना है वैसा रहो। तो नोवा अपने पापा से कहता है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो नोवा के डैडी कहते हैं कि मैंने अपना घर बेच दिया तुम्हारा घर लेने के लिए। ये बातें सुनकर नोवा बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपने डैडी को गले लगाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नोवा वही सुमसाम घर खरीद लेता है और वैसे ही उसे सजाने का कोशिश करता है जैसे कि एली की ख्वाहिश थी। उसके बाद वो शहर जाता है मरम्मत के सामान लाने। तभी वो वहाँ एली को देख लेता है उसके फियांसे के साथ। वो देखता है कि एली बहुत ही खुश थी, इसलिए वो वहाँ कुछ करता नहीं, पर एली का सपना उस घर में वो पूरा करने की अभी भी कोशिश कर रहा था। नोवा बहुत ही मेहनत करके उस घर को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। अब ये कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम्स में आती है, जब वहाँ नर्स आके उन दोनों लोगों से कहती है कि खाने का टाइम हो चुका है। ड्यूक और वो औरत खाने पर जाते हैं और लंच करते हुए वो औरत ड्यूक से पूछती है क्या वो दोनों लास्ट में मिलते हैं, क्योंकि उस औरत को अब इस स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा था। तो ड्यूक उससे कहता है कि स्टोरी का आखिरी हिस्सा अभी बताकर मैं स्टोरी का मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता, और वो फिर से स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अब नोवा के पिताजी गुजर गए थे
और नोआ के पास अब एक घर के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास सिर्फ वो घर था और उसके वजह से वो डिप्रेस हो गया था। उसके वजह से उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था और एक दिन वो अखबार में खुद के फ़ोटो के साथ घर की फ़ोटो देखकर कहता है कि मुझे ये घर बेचना है। बहुत ख़रीदार उस घर को ख़रीदने आते हैं और उस घर की खूबसूरती देखकर बहुत लोग उसे दुगना दाम देने की कोशिश भी करते हैं, पर बाद में नोआ अपना फ़ैसला बदल लेता है और कहता है कि मुझे अब ये घर नहीं बेचना। तो वहाँ से सब खरीदार गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नोआ अपनी तन्हाई मिटाने के लिए एक विधवा के साथ रहना शुरू कर देता है, पर वो उससे कभी प्यार नहीं कर पाता क्योंकि वो हमेशा सिर्फ एली से प्यार करता है। वो उसके साथ शादी भी नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली अपनी शादियों की तैयारियों में लग जाती है। वो अपना वेडिंग ड्रेस भी सिलेक्ट कर लेती है। जब उसके रिलेटिव्स आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी में मेयर भी आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सब उससे कहते हैं कि न्यूज़पेपर में तुम्हारी शादी का इश्तिहार छपा है। जब वो देखती है न्यूज़पेपर तो उसे दिखता है उसी घर का इश्तिहार। वो घर देखकर वो चक्कर आकर गिर जाती है। उसके बाद वो जब उठती है तो उसके मन में वापस नोआ के लिए प्यार जाग जाता है और वो उस घर को देखने चली जाती है। जब वो उस घर को देखती है तो वो सोचती है कि नोआ ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और वो नोआ से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं क्योंकि दोनों ने सोचा नहीं था कि ये दोनों फिर से ऐसे मिलेंगे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एली नोआ को बताती है कि मेरी शादी हो रही है। नोआ एली से पूछता है क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? तो एली कहती है कि हाँ, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद वो दोनों अपने रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करते और सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं। फिर एली कहती है कि अब मैं जाती हूँ। नोआ कहता है कि क्या कल सुबह तुम यहाँ आ सकोगी? तो एली उसे हाँ कर देती है। उसके बाद जब वो सुबह आता है तो नोआ उसे बोट में बैठाकर उस नदी में लेकर जाता है, जिसकी बात एली करती है। ये देखकर एली कहती है कि तुमने घर पूरा वैसा ही बनाया है जैसे कि हम दोनों ने मिलकर सोचा था। तो नोआ कहता है कैसा नहीं बना था, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी और मैंने वादा किया था। उसके बाद वह बारिश होने लगती है और वो दोनों कश्ती में से उतरकर नीचे आते हैं। तभी एली उसके मन के जज्बात नोआ को कहती है और नोआ को कहती है कि 4 सालों में तुमने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, एक चिट्ठी नहीं लिखी, कोई कांटेक्ट नहीं। तो फिर नोआ कहता है कि मैंने एक नहीं 365 चिट्ठियाँ तुम्हें लिखी थी, पर एक का भी रिप्लाई तुमने नहीं दिया। उसके बाद एली को बहुत ही पछतावा होता है। वो दोनों किस कर लेते हैं और घर में जाके इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों का पिछला प्यार फिर से लौट आता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एली नोआ से कहती है कि अब बहुत टाइम हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो नोआ कहता है कि अभी भी हो सकता है, तुम सोच के तो देखो। वहाँ एली की माँ आ जाती है। वो एली को इस घर में देखकर खुश हो जाती है, पर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। एली उसके माँ से पूछती है क्यों आपने इतनी चिट्ठियाँ छुपाई? तो एली की माँ कहती है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारा और नोआ का ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाती है और वहाँ एक आदमी दिखाती है। वो कहती है कि 25 साल पहले मैं इस आदमी से बहुत प्यार करती थी, पर मेरे पिताजी को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे डैड से करवा दी। मैं तुम्हारे डैड से प्यार तो करती हूँ पर उतनी खुश नहीं रहती, पर मैं ये भी सोचती हूँ अगर मेरी शादी इस इंसान से होती थी तो मैं किस हालत में रहती थी। तुम अपना निर्णय सोच समझ कर लेना, एक तरफा निर्णय कभी मत लेना। ये बातें सुनकर एली बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और वो फिर से उसे नोआ के घर छोड़ देती है और कहती है कि अपना निर्णय सोच समझ कर लेना। अब एली को एक बहुत ही बड़ा फैसला लेना था। एक तो वो नोआ के साथ रहती या तो अपने फिर से उस मंगेतर के पास लौटकर खुशी खुशी शादी कर लेती। इस पर वो नोआ को कहती है कि मैं जाती हूँ। तो नोआ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। तो एली उससे कहती है कि पर मुझे अभी उसके पास जाना ही होगा और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जब एली गाड़ी में नोआ की चिट्ठियाँ पढ़ती है तो उसे समझ आता है कि नोआ उससे कितना प्यार करता था और एली बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जब वो होटल में जाती है तो वो देखती है कि उसका फियांसे को सब पता चल गया है और उसका फियांसे बहुत गुस्से में था। उसका फियांसे उसे 3 ऑप्शंस देता है। पहला, एक तो तुम नोआ को गोली मार दो, दूसरा तुम नोआ के हाथ पैर काट दो, या तीसरा मुझसे मंगनी तोड़कर तुम नोआ के पास चले जाओ। फिर वो एली के पास बैठता है और उसे समझाता है कि मेरा कुछ भी करना गलत होगा क्योंकि तुम नोआ से प्यार करती हो, तुम सोचो और तुम ही जवाब दो। तो एली कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। अब कहानी फिर से उस बूढ़े कपल पर आ जाती है दोस्तों।
वो बूढ़ी औरत ड्यूक से पूछती है कि नोवा के साथ एली रही या एली अपने फियांसे के साथ गई, मुझे बताओ। उसके बाद उस बूढ़ी औरत को सब याद आ जाता है। दरअसल दोस्तों, उस बूढ़ी औरत को याददाश्त भूलने की बीमारी होती है और ये स्टोरी किसी और की नहीं, उसकी और उस ड्यूक की होती है। ड्यूक यानी कि नोवा और वो बूढ़ी औरत यानी कि एली थी। उसे याद आ जाता है और वो कहती है कि एली ने नोवा से शादी कर ली थी और वो खुशी खुशी रह रहे थे, पर एली को बीमारी हो गई थी। इसकी वजह से एली सब भूल जाती थी, अपने बच्चे, अपने पति तक को भी। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। वो नोवा से पूछती है कि आखिरी बार मेरी याददाश्त कितने दिनों के लिए रही थी, तो नोवा कहता है सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो फिर उससे कहती है, कुछ कह नहीं जाती है, तो तभी उसकी याददाश्त फिर से लौट जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो नोवा को वहाँ देखकर बहुत घबरा जाती है। वहाँ पे नर्स आते हैं और उस औरत को काम करते हैं, उसे शांत करते हैं और वही नर्सिंग होम में एडमिट कर लेते हैं। उसके बाद नोवा अपने घर चले जाता है। सब स्ट्रेस की वजह से उसे माइनर हार्ट अटैक आता है, जिसके वजह से उसको भी नर्सिंग होम में एडमिट कर दिया जाता है। एक दिन रात को वो उठकर वापस एली के पास जाता है। तभी एली को अपनी नींद खुलती है और एली नोवा से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था, मुझसे दूर फिर से कभी मत जाना। ये बातें सुनकर नोवा वही एली के पास बेड पर लेट जाता है और वो दोनों हाथ पकड़कर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह नर्स उनके पास आती है तो वो देखती है कि इन दोनों का हाथ में हाथ था और दोनों एक साथ ही मर चुके थे। इस कहानी से राइटर हमें बताना चाहते थे दोस्तों कि प्यार तो बहुत लोग करते हैं, पर जिसका प्यार सच्चा होता है वही हर कश्ती से गुजरने की कोशिश करते हैं। हर मुश्किलों से पार जाकर वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई भी हालत में वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सही रिव्यूज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।